सो आई नाम के लोग कैसे होते हैं प्यार, इश्क, मोहब्बत और शादी में? आप आई फॉर इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ जी, आप है ना रिलेशनशिप में या लव में इंटेलेक्चुअली बहुत रहते हो। मीन्स लव एट फर्स्ट साइट doesn't suits you, and if it suits you, you might have seen some intellectually very good thing in your partner. मतलब इंटेलिजेंस से आपको अट्रैक्ट तो करती है और आप खुद भी रिलेशनशिप में बहुत इंटेलिजेंट होते हो। ये मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहली बात ये है कि आप है ना ऐसे इजीली किसी से प्यार करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मतलब इट टेक टाइम, पर अगर आपने एक बार कमिटमेंट दे दिया तो फिर आप अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। हाँ जी, और वो चीज है ना, मतलब द टर्म forever committed goes to you. Once commitment, forever commitment. फिर आप तो मतलब अपने इंटेलिजेंसी से उस संबंध को हमेशा बना के रखते हो, नो मैटर क्या सिचुएशन आती है, नो मैटर, you balance it, you maintain it, and that essence of love भी बरकरार रहता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपकी इस अच्छे मतलब इस इंटेलिजेंट स्वभाव, बिहेवियर या फिर कहते हैं विचारधारा की वजह से ना आपका अपने अपनों के साथ, लवर के साथ, पार्टनर के साथ या परिवार के साथ कभी भी मनभेद नहीं होता है। मतभेद होना इज वेरी नॉर्मल, डिफरेंस इन ओपिनियन होना नेचुरल चीज है, जनरल चीज है, इट्स ओके। बट आपका मैं बताती हूँ एक अलग ही तरीका होता है, जहां आप देख रहे हैं कि मतभेद इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मनभेद, दैट यू स्टॉप योरसेल्फ। ठीक है, पॉज लेते हो खुद ही, मैं आपको समझा नहीं रही, आप खुद ही ऐसा करते हो। आप एक पॉज लेते हो, सोचते हो क्या मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ, एंड उस पर मैं आपको एक प्यारी और बात बताती हूँ कि आप है ना सामने वाले क्या जो भी सिचुएशन है उसको समझने लगते हो। मतलब आप उनके शूज में स्टेप इन करते हो कि अगर ये ऐसा बोल रहा है, बोल रही है, तो क्यों बोल रही है, अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे झगड़ा नहीं करना है। उस टाइम ना आपका ईगो आता है, ना आपका कोई इररिलेवेंट या फिर इमेच्योर रोना धोना इमोशंस, ऐसा कुछ नहीं आता है। आप क्या करते हो, आप सोचते हो अभी इस चीज को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं। मेरे एक सॉरी कहने से अगर बात यहीं खत्म होती है और बात बिगड़ती नहीं है तो आप सॉरी भी बोल देते हो, और आपको लगता है कि मेरा चुप रहना ही ठीक है अब यहाँ पे, तो वो आप कर लेते हो, है ना। तो ये चीज मैंने एक्चुअली सीखी है। मेरा तो नाम एस से है, शानू एंड सुहानी। शानू इज माई ओरिजिनल नेम एंड सुहानी इज माई निक नेम, दोनों एस से ही है। तो मैं ये चीज़ सीखना चाहती हूँ। यस, मैं पब्लिकली कह रही हूँ, आई रियली वॉन्ट टू लर्न दिस एंड एवरी वन शुड लर्न दिस थिंग, दैट हाउ टू मेंटेन पीस इन अ रिलेशनशिप। क्योंकि पता है क्या होता है, कई बड़ी बड़ी दरारें जो खाई बन जाती है ना, वो एक दरार शुरू होती है एक आर्ग्यूमेंट से। आपने नोटिस किया होगा, या नहीं करा है तो करिएगा। एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट, एक छोटा सा डिबेट कब महाभारत का रूप धारण कर लेता है हमें पता ही नहीं चलता है। और एक बार वो दरार आ जाती है ना रिश्तों में, तो वो कब खाई बन जाती है और लोग अलग हो जाते हैं और बहुत कुछ नेगेटिव हो जाता है रिश्ते में, पता ही नहीं चलता। तो उस समय उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर आपने समझदारी से हैंडल करा, जो आई नाम के लोग आप लोग करते ही हो, तो वाओ। So a big round of applause for your intelligence in relationship overall also, and especially this is the relationship video going on, so I'm specifically precisely telling कि आपका ये जो plus point है love relationship में it's a wow. And what happens कि आपके परिवार में हमेशा एक है ना शांति रहती है। फिर वो आपका हस्बैंड हो, आपके पार्टनर हो, आपके लवर हो, आपके बच्चे हो, आपके परिवार के और लोग हो, अगर आप एक बड़ी एज के भी हो तो आपके बेटे, बहू, दामाद, मतलब बिग फैमिली, आप सबको बांध कर समझदारी से रख लेते हो। ठीक है।
अब आपको लग रहा होगा बहुत चीज़ी और बहुत मीठा हो गया मैम। हिला रही हूँ मैं अभी, जरा तड़का लगाती हूँ मैं, क्योंकि वो है, मुझे बताना पड़ेगा आपको। एक नेगेटिव थिंग है आपके लव रिलेशनशिप में, आपके नेचर में एक्चुअली, कि आप है ना स्ट्रिक्ट बहुत हो। सी, आप ओवरऑल भी स्ट्रिक्ट हो। देखिए, स्ट्रिक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि सुबह 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे, नो 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 नो। स्ट्रिक्टनेस का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज को लेके यही होना चाहिए। ये जो फोर्सफुल चीज होती है ना कि ऐसा ही होना चाहिए, यही होना चाहिए, ये चीज कभी कभी आपके पार्टनर को, लवर को, आपके परिवार के लोगों को आपके प्यार को लेके ना डाउटफुल कंडीशन में लेकर आ जाता है। मतलब सामने वाला सोचने लगता है कि यार ये मुझसे प्यार करती भी है कि नहीं, या करता भी है कि नहीं, जब देखो तब मुझे एकदम स्ट्रिक्ट माहौल में रख देता है, रख देती है। नोटिस करा होगा अगर आप आई नाम से हो और या फिर आपका पार्टनर आई नाम से है। ठीक है, देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सब पे सूट नहीं होती। क्यों, मैं बता रही हूँ। पर्सनल रीडिंग में और भी फैक्टर्स, पैरामीटर्स आते हैं, तो वो आपका पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ही बताता है। ठीक है, अब आई नाम के तो बिलियंस एंड बिलियंस लोग हैं इस दुनिया में, सब पे सब कुछ नहीं होता है। लेकिन जो बड़े पैमाने पे इन जनरल हम लोग रिसर्च करके जो पता करते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। सो इफ दिस नेगेटिव ट्रेट इज इन योर्स रिलेशनशिप थिंकिंग, या उस चीज में अगर आपके नेचर में है ये चीज प्यार के मामले में, तो उस पे थोड़ा सा काम करिए, थोड़ा लेट गो करना सीखिए। जैसे कि आप डिबेट नहीं होने देते हो, उसमें कैसे लेट गो करते हो, ऐसे कुछ चीज में अगर आप बहुत ही फिक्सेशन लेकर आ गए हो कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो ये चीज अभी छोड़ दीजिए। देखिए, मैं हर चीज छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसी चीज जिससे आपके पार्टनर या परिवार को तकलीफ हो रही है, बस उसी चीज में थोड़े से लीनियंट हो जाइए बस। बाकी तो मैंने कहा ना, आपकी इंटेलिजेंसी से आप हमेशा खुद भी खुश रहते हैं और आसपास भी खुशियां बटोरते हैं और स्प्रेड करते हैं और बरकरार रखते हैं। That's it for the I नाम के लोग।